चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि 3 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। इसके पूरे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको लिया गया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, क्वेश्चन था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक रहा या फिर सर्वाधिक रहा करके। उत्तर प्रदेश इसका सिंपल सा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए एक है आपका अरुणाचल प्रदेश के निर्विरोध, है ना, अरुणाचल प्रदेश के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए थे करके याद रखेंगे। तेसम पोंगटे को चुना गया था निर्विरोध अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक है आपका जिब्रेलिन का खोज कब हुआ था, पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। जिब्रेलिन का जो खोज है 1926 में हुआ था। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका मनोहर लाल खट्टर कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं करके याद रखेंगे। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, एक है आपका कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है करके, तो याद रखेंगे लूनी नदी जो की है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है सब चीज को। वहीं पे क्वेश्चन है आपका दिल्ली सल्तनत में किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की करके, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक हुआ था, जो कि क्या है, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन आपका विराट कोहली ने 49वां, है ना, शतक किस देश के खिलाफ लगाया था करके, तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था इन्होंने। कितना, 49वां शतक। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका कथा सरित सागर किस भारत सॉरी कथा सरित सागर किस भाषा में लिखा गया है करके, याद में रखेंगे संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है कथा सरित सागर को। ठीक है, मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट। मेरे को कोई मोटिव नहीं रहता कि वीडियो लंबा करूँ वीडियो छोटा करूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको पूरा बताता हूँ कि क्या क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, और जो आपके एग्जाम में फंसेगा मैं वही चीज़ बताता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है आपका वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था करके, सिंपल सा आंसर है आपका दुबई में हुआ था, याद में रखेंगे। ठीक है, एक है आपका भारत में राष्ट्र के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है करके, तो देखिए यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ कि जब अगर वास्तविक कार्यकारी प्रमुख की बात करेंगे ना, तो वो हो गया आपके प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कि होता है भारत का सर्वोच्च प्रमुख होता है। वहीं पे अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की भूमिका नाम मात्र की होती है, ये चीज याद में रखेंगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख बोलेंगे तो प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही मेन चीजें रहती है भारत में। ठीक है, ये अमेरिका नहीं है, भारत में ही क्या है, प्रधानमंत्री का मेन रहता है, राष्ट्रपति जो की है नाम मात्र की भूमिका निभाता है। ठीक है, एक आपका संघ कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है करके, तो ये राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। जब बात करेंगे संघ कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है करके, तो वो होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए वहीं पे एक है आपका 1955 के नागरिकता अधिनियम में कुछ विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए किस वर्ष संशोधन किया गया था करके, तो वो वर्ष था आपका 2019 में संशोधन किया गया था, याद में रखेंगे। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 को अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है करके, तो याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कि नागरिकता अधिनियम 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 इतने साल तक आपका संशोधन किया जा चुका है, यानी कि 7 साल तक इनका संशोधन हो चुका है, 7 बार इसका संशोधन हो चुका है नागरिकता अधिनियम का। ठीक है, एक है आपका 2017 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है करके, याद में रखेंगे महाराष्ट्र की जो सबसे लंबी है एनएच जो की है। ठीक है, चलिए देखिए आपका भारत में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो ये बताएंगे कि रक्षा करे बोले या फिर तुम्हारे संविधान की व्याख्या करने की बात होगी, है ना, तो ये सभी होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक है आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी करके, तो दो नाम आता है इनका, है ना, दोनों में से एक भी अगर ऑप्शन में होगा आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिराव फुले जो की है और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों का नाम आता है आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना में। वहीं पे ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो देख लीजिएगा ज्योतिराव फुले भी आएगा, ज्योतिराव फुले जो की है और सावित्री बाई फुले, तो ये दोनों में आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, एक आपका शक्ति का ऐसा ही मात्रक सबको पता है, हम लोगों ने 8वीं कक्षा में पढ़ा है साइंस में, वॉट होता है। ऐसा क्या, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है, सबको पता है। ठीक है ना, वहीं पे शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा, तो 26वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें से क्या वो जुड़ा गया था, 21A जुड़ा गया था 2002 में। ठीक है ना, 26वां बोलता हूँ यार, 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2009 संबंधित जो की है ना, उसमें संशोधन कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में।
वहीं पे एक है आपका भारतीय वायु सेवा तरंग शक्ति नाम से बहुपक्षीय हवाई अभ्यास राजस्थान के किस जगह पर है करके याद रखेंगे, राजस्थान के जोधपुर पर है। ठीक है, चलिए एक है आपका 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के किन राज्यों में शिक्षा में सुधार हुआ करके, मिजोरम में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद में रखेंगे। ठीक है, कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के किन राज्यों में शिक्षा में सुधार हुआ, तो वो होगा आपका मिजोरम। ठीक है, एक है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ करके, तो ये सम्मेलन हुआ था आपका, सॉरी कब हुआ था पूछ लिया गया, याद रखेंगे 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। ठीक है, मैं 19 कर रहा हूँ दोस्तों थोड़ा से। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन जारी था। ठीक है, एक है आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में रोहित शर्मा किस नंबर पर थे करके पूछ लिया गया था, याद रखेंगे दूसरे नंबर पर ये थे। ठीक है, 2024 में